बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 14। चैप्टर नंबर 5 है हमारा मैट्रिक्स का। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इसके जो ना वो सॉल्व किए थे। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ई आई। हमने ई और आई का मैट्रिक्स लिखा ऊपर। तो अब हम इन दोनों के आर्डर आपस में मैच करते हैं। तो आर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू आर्डर ऑफ आई। तो दोनों का आर्डर है 2/2। तो इनके जो इज इक्वल टू के साथ एलिमेंट आ रहे हैं उनको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होती है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ई आई पहले हम ई का मैट्रिक्स लिख देते हैं और मल्टीप्लाई आई का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई हमने इसको किस तरह करना है, हम ई मैट्रिक्स ई की रो को सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट रो को। तो उसको दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट डिजिट है 2, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट डिजिट से 1 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया। अब इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स में दूसरा एलिमेंट देखें 1, उसको हम दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉलम में नज़र आ रहा है हमें नीचे, 1 मल्टीप्लाई बाई 0। इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं एक कॉलम को, एक कतार को दूसरे की कॉलम से, कि पहले डिजिट को पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे को दूसरे से कर देते हैं, और दोनों के दरमियान जो है ना वो प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सेकंड कॉलम सेट किया तो 2 मल्टीप्लाई 0 किया हमने, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कि फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट से कर दिया और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनके दरमियान जो है ना वो प्लस का साइन हमने यूज़ किया। अब हम सेकंड रो यूज़ करते हैं। सेकंड रो को सिलेक्ट किया और उधर से फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया नीचे और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब रो यही रहेगी लेकिन कॉलम वहाँ पे सेकंड हो जाएगा हमारा। तो उसको मल्टीप्लाई करके आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं जो हमने ब्रैकेट्स में लिखे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 2 प्लस 0। उसके बाद नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई 0। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 आ जाएगा उसका। उसके बाद नीचे भी इसी तरह 1 प्लस 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट है 0 प्लस 1। इनको आपस जो ब्रैकेट्स दिए हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और 0 को 1 में प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो में भी 1 और 1 आ जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया ई आई का 2 1 1 1। नेक्स्ट इसमें फाइंड करेंगे हम आई और एफ का मैट्रिक्स हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका ऑर्डर हम सबसे पहले देखते हैं, ऑर्डर ऑफ आई और ऑर्डर ऑफ एफ। तो इसके जो इज इक्वल टू के साथ दोनों के जो आ रहे हैं एलिमेंट, जो ऑर्डर के डिजिट्स आ रहे हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं। 2 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है। तो जब ये दोनों सेम नहीं हो तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं होती। तो हम लिख देंगे एज बोथ द वैल्यूज ऑफ द बुक्स आर नॉट आइडेंटिकल, कि जो हमने बॉक्स में वैल्यूज रखी हैं वो आपस में सेम नहीं है। सो द प्रोडक्ट इफ कुड नॉट बी कंप्यूटेड, प्रोडक्ट आई एफ, कि दोनों का जो आई और एफ जो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपस में पॉसिबल नहीं है, वो कंप्यूट नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ई एफ। तो ई और एफ का मैट्रिक्स ऊपर लिखा हुआ है, इसका हम ऑर्डर मैच करते हैं सबसे पहले आपस में। तो ऑर्डर ऑफ ई और ऑर्डर ऑफ एफ हमने नीचे लिखा है। ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ऑर्डर ऑफ एफ है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इनको देखते हैं, जो मैंने सेलेक्ट किए हैं बॉक्स में 2 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों डिजिट आपस में सेम नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नॉट पॉसिबल आ जाएगा। तो इसके नीचे भी लिख देंगे एज बोथ द वैल्यूज ऑफ द बुक्स आर नॉट आइडेंटिकल, सो द प्रोडक्ट ई एफ कुड नॉट बी कंप्यूटेड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एफ ई। तो इसका ऑर्डर देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2।
इसका देखें जो डिजिट्स हैं दरमियान में वो एक जैसे हैं, सेम डिजिट आ रहे हैं, 2 = 2। तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो एफ और ई का हम मैट्रिक्स ले देते हैं आगे। ये एफ और ई का मैट्रिक्स आ गया, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हमने यूज़ किया है। अब हम मैट्रिक्स एफ की फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं और उसके मैट्रिक्स ई के फर्स्ट कॉलम को, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और प्लस 3 को सेकंड जो डिजिट है 3 उसको मल्टीप्लाई किया हमने, सेकंड कॉलम में जो है ना वो डिजिट आ रहा है 1, 3 × 1 आ गया, और दोनों के दरमियान हमने प्लस का साइन यूज़ किया। इसी तरह अब हम इसी रो को, जो फर्स्ट रो हमने सेलेक्ट की है 3 और 3, इसको हम मैट्रिक्स ई के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 3 × 1 प्लस 3 × 1। अब हम जो पहला मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम को, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और नीचे लिख देंगे 1 × 2 प्लस 1 × 1। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को सेकंड से। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 प्लस 1 × 1। अब फर्स्ट कॉलम की लास्ट रो आ जाएगी थर्ड रो, और उधर से फर्स्ट कॉलम आ जाएगा हमारा 4 × 2 प्लस 7 × 1। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 4 × 1 प्लस 7 × 1। अब हम इनको आपस में प्लस कर लेते हैं, तो इनको जो ब्रैकेट्स दिए हैं सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन है वो करते हैं हम, कि हर एक ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहली ब्रैकेट में 3 × 2 तो आ गया 6, और 3 को 1 से किया तो 3 आ गया इसका, तो हमने उनको ऐसे ही नीचे लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन है। सेकंड ब्रैकेट में 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और आगे भी 3 × 1 है तो उसका भी 3 आ जाएगा नीचे। अब इसी तरह नीचे 1 को 2 से किया तो 2 आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा उसका, और उसके आगे 1 + 1, कि 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा उसका। उसके बाद लास्ट रो में देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 7 को 1 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 8 + 7 आ जाएगा इसका। उसके बाद 4 + 7 आ जाएगा। अब हम इनको आपस में प्लस कर लेते हैं, 6 को 3 से प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 को 1 से प्लस करेंगे तो 3, 1 और 1 2, 8 + 7 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 4 + 7 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 9 6 3 2 15 11। तो ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर है एफ और ई का। अब नेक्स्ट देखते हैं हमने इसमें क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डबल ए फाइंड करना है हमने। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ए का मैट्रिक्स ही 2 दफ़ा लिख दिया है। तो इसका हम सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं कि इनका ऑर्डर आपस में सेम है कि नहीं। तो ऑर्डर ऑफ ए देखिए 3 × 1 = 3 × 1। तो इनके दरमियान वाले जो डिजिट्स हैं उनको आपस में मैच करते हैं, 1 = 3। तो ये दोनों डिजिट आपस में सेम नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो इसके नीचे हम लिख देंगे एज अ बोथ द वैल्यूज ऑफ द बॉक्स आर नॉट आइडेंटिकल, कि जो बॉक्स में वैल्यूज है वो आपस में आइडेंटिकल नहीं है, वो सेम नहीं है। सो द प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन की जगह पे, तो जो प्रोडक्ट है इनकी डबल ए की वो कंप्यूट नहीं हो सकती। लास्ट में हमारी रिक्वायरमेंट थी आई को हमने आई से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ऑर्डर देखते हैं, 2/2 = 2/2। तो इसके बॉक्स में जो डिजिट्स आ रहे हैं वो है 2 = 2। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई × आई, तो इसको हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं इस तरह, 1 0 0 0 1 × 1 0 0 1। अब हम फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 × 1 और 0 × 0। इसी तरह इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 1 × 0 प्लस 0 × 1। अब हम सेकंड रो सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट मैट्रिक्स से, और उधर से हम फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 0 × 1 और 0 × 1। अब रो हमारी सेकंड ही रहेगी, और उधर से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ गया और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहली ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 0, उसके बाद सेकंड में 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और आगे भी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 0 आ जाएगा, तो 0 + 0 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड में देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आ जाएगा इसका भी, और 0 को 1 से करेंगे तो 0, तो इसका 0 + 0। नेक्स्ट में 0 + 1 आ जाएगा। अब इनको प्लस करके हम आंसर लिख देंगे 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आई हमने फाइंड किया उसका आ गया हमारा आंसर। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।